की वारदात में आज हम आपके सामने बताने वाले हैं कि किस तरीके से एक पति ने अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को और अपनी पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया, और जब तीनों की मौत हो जाती है तो उसके बाद खुद भी जहर खाकर जान दे देता है। जानेंगे पूरा मामला क्या है। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर गांव का है, जहां पर विष्णु नाम का एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल की थी और उसकी पत्नी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। विष्णु पंजाब में रहकर काम किया करता था और अंजलि अपने घर पर रहकर ही दोनों बच्चों की देखभाल किया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी बीच में लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन की वजह से विष्णु को गाँव आना पड़ता है। गाँव आने के बाद विष्णु के पास काम का कोई जरिया नहीं था और दोनों पति पत्नी में आए दिन कोई ना कोई झगड़ा रहने लगता है और ये झगड़ा लगातार ऐसे ही बढ़ता जाता है। और ठीक अब से 10 दिन पहले इन झगड़ों से परेशान होकर अंजलि अपने मायके चली जाती है। और जब अंजलि अपने मायके चली जाती है तो विष्णु अपने घर में उदास और परेशान रहने लगता है। जब उसे लगता है कि मैं बहुत परेशान हो गया तो वो अंजलि के गांव अपनी ससुराल पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अंजलि से कहता है कि चलो घर चलो और घर पर जाकर ही हम अपने बच्चों के साथ प्रेम के साथ रहेंगे। लेकिन अंजलि उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि जब तक तुम्हारा कोई काम नहीं लग जाता तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी। पति पत्नी के बीच ये झगड़ा लगातार चलता है। नहीं मानती है पत्नी और विष्णु गुस्से में आकर बाहर चले जाता है। शाम को जब विष्णु वापस आता है तो अपने साथ कुछ मिठाई लेकर वापस आता है और वो मिठाई प्यार से अपनी पत्नी को खिलाता है। और जब अपनी पत्नी को मिठाई खिलाता है तो मिठाई खाने के बाद उसकी पत्नी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, क्योंकि मिठाई के अंदर वो जहर डाल के लाया था। और उसके बाद जब उसकी पत्नी मर जाती है तो उसके बाद अपने दोनों बच्चों को एक एक करके वो मिठाई खिलाता है, जहर खिलाता है। और उसके बाद उसके वो दोनों बच्चे भी तड़प तड़प के मर जाते हैं, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसके ससुर और सास कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे, इसलिए रात को वो लोग नहीं आते हैं। विष्णु रात भर उन तीनों लाशों के साथ रहता है और वो जो तीनों लाशें थी उन तीनों लाशों के बराबर में अपने आप को भी लिटा लेता है और रात भर उनके हाथों से, जो मर चुके थे उनके हाथों से थोड़ी थोड़ी मिठाई जिसमें जहर था वो खुद भी लेता रहता है और इस तरीके से रात में वो भी दम तोड़ देता है। जब अगले दिन सास और ससुर आते हैं और वो देखते हैं कि घर में एक साथ 4 लाशें हैं तो देख के दंग रह जाते हैं। और बाद में पुलिस आती है, पंचनामा होता है, पोस्टमार्टम होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हमने ये देखा कि इसमें एक पति जिस तरीके से अपनी पत्नी को पहले जहर खिला देता है, अपने बच्चों को जहर खिला देता है और ख़ुद भी जहर खा लेता है, तो क्या लगता है आपको कि आज के परिवेश में पति और पत्नी को किस तरीके से रहना चाहिए? और उन दोनों मासूम बच्चों का क्या कसूर था कि उनको ज़िंदगी शुरू करने से पहले ही मौत आ गई? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं।